Hello friends, myself Rajesh Kumar Sharma, your science teacher. Today we are going to discuss chapter 7. As we have already started chapter 7, in that we have already discussed weather and how to record weather. Today we are going to discuss elements of weather. In that we are going to discuss maximum and minimum temperature, then humidity, after that rainfall. Okay, first what is temperature? So degree of hotness or coolness, that is temperature. तो टेम्परेचर जो है मान लीजिए आप किसी भी पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 1 वीक का और 2 डेज का और 1 ईयर का और 1 मंथ का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है डाटा, तो उसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है चेक किया जाता है। ठीक, तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, और उसके बाद जो है सबका कैलकुलेशन करके एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, आइदर ए वीक और मंथ और 6 मंथ और 1 ईयर। ठीक, उसी बेसिस पे बताया जाता है कि ठीक है कि कितना टेम्परेचर अधिक रहा एक दिन में, कितना कम रहा, या एक दिन में जो है मान लीजिए 24 आवर का आप चेक कर रहे हैं, रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है आपका टाइमिंग और फिर नेक्स्ट डे के रात तक जो है 12 बजे तक 24 आवर होता है, उसमें जो आपका कितना मिनिमम टेम्परेचर गया, ठीक, रिकॉर्ड करते हैं, और कितना मैक्सिमम टेम्परेचर गया, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसी तरह आप जो है 1 वीक का भी ले सकते हैं, 1 वीक का मान लीजिए डाटा बना रहे हैं तो 1 वीक में कितना मिनिमम गया, कितना मैक्सिमम गया, ठीक है। इसी तरह आपका जो है ईयर का भी ले सकते हैं कि एक ईयर में किस दिन जो है कितना जो है मिनिमम गया, कितना मैक्सिमम गया। अब ये तो हो गया टेम्परेचर, ठीक है, रिकॉर्ड करने का। अब टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक, तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मामीटर। ठीक, थर्मामीटर इज ए डिवाइस दैट हेल्प इन मेजरिंग द टेम्परेचर। ओके, और इसको मरकरी थर्मामीटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मरकरी यूज होता है। मरकरी जो है एक आपका लिक्विड फॉर्म में मेटल होता है, या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं आप। ठीक, देखे भी होंगे जनरल जो आपका घरों में भी यूज होता है फीवर वगैरह मेजर करने के लिए, वो भी जो है आपका, ठीक है, उसमें भी मरकरी का यूज होता है। लेकिन उस थर्मामीटर से हम इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं। क्लियर? इन्वायरमेंट का जो भी आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग तरह का, ठीक है, उसमें यूज होता है। ठीक, वो जो है उसकी कैपेसिटी इन्वायरमेंट को मेजर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसकी कैपेसिटी अधिक होती है, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक, अब देखिए थर्मामीटर कैसे डिफाइन करेंगे। थर्मामीटर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर टेम्परेचर। तो थर्मामीटर हो गया, ठीक है। अब थर्मामीटर के बारे में कुछ बताया है तो वो जो है आप याद ही पढ़ लेंगे तो ठीक, नहीं पढ़ेंगे थोड़ा बता दे रहे हैं। थर्मामीटर होता क्या है, कैसे होता है, ठीक, मतलब कैसे मेजर करते हैं। इन मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर देयर ये यू ट्यूब फील्ड विथ, देखिए फिगर दे रखा है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का फिगर दे रखा है आपके बुक में, कैसे मेजर होता है। तो कैसे करते हैं, यू ट्यूब फील्ड विथ मरकरी, one arm of U tube record the maximum temperature and the other one is record the minimum temperature. ठीक, there are bulbs at the top of each arm. The bulb at the top of minimum reading scale has alcohol, while there is a vacuum or alcohol vapor at low pressure in the other bulb. फिगर आपके बुक में दे रखा है, देख लीजिए। अभी जो है ना देखे हो तो ये फिगर आपका मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का। क्लियर?
द कॉलम ऑफ मर्करी इज पुश्ड by the expansion of alcohol present in the bulb. Mercury pushes the steel marker when it moves up in any tube, but when it moves down, it leaves the marker at its position. This is how the temperature is recorded at any time of the day. ये जो है मेथड है कैसे जो है टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसी को जो है देखिए एक एग्जांपल दे रखा है कैसे जो है मेज़र किया गया है। ठीक, तो ये जो है 44 डिग्री जो है मेज़र किया गया है, जिसमें कि -1 लिखा है। इसका मतलब जो है जो भी आपका टेम्परेचर है वो उस दिन के एवरेज टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक, दिस इज अबाउट मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। एक एलिमेंट ये हो गया आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका है ह्यूमिडिटी। अब देखिए थोड़ा ह्यूमिडिटी पहले समझ लीजिए। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होती क्या है? तो ह्यूमिडिटी जो है आपका एयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक, द मॉइस्चर कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन द एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक, अब देखिए ये जो आपका रेनी सीजन चल रहा है ना, इस समय जो है आपके एयर में ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कंटेंट बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए इस समय आप देखे होंगे, खुद फील किए होंगे, जो भी आप जो क्लॉथ वगैरह यदि आप धुल रहे हैं, धुलने के बाद इसको सूखने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है कि जो भी वेपर आपके कपड़े से निकल रहा है वो उड़ नहीं पा रहा, वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक, यदि यही जो है आप जब समर हुआ करता था, ठीक, या विंटर, ठीक है, जब इन्वायरमेंट ड्राई होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। ठीक, अब देखिए दो चीज़ें होती हैं। विंटर में भी आपके कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो वहाँ भी रीजन दो रीजन है। क्या क्या? एक तो टेम्परेचर और दूसरा आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो विंटर में क्या लैग करता है? टेम्परेचर, हीट कमी होती है, जिसकी वजह से विंटर में भी आपके कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। लेकिन समर में क्या होता है आपका दोनों चीज़, ड्राइनेस मीन्स मॉइस्चर कंटेंट और आपका ये हीट, दोनों जो है आपके, ठीक है, सूटेबल कंडीशन में होते हैं, जिससे इजीली जो है आसानी से कम समय में आपके कपड़े सूख जाते हैं। ठीक, तो ह्यूमिडिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे करते हैं? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो है एक रिलेटिव टर्म में किया जाता है। मान लीजिए जैसे आपका एयर है, ठीक, या सब कुछ मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई आपके जो है पास कोई पार्ट है, बर्तन मान लीजिए ग्लास ही है या बाटल है। बाटल की एक कैपेसिटी होती है। ठीक, बाटल की एक कैपेसिटी होगी, जितना वाटर उसमें आ सकेगा उतना भरेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो गिरने लगेगा। ठीक है, या उससे कम रहेगा तो क्या होगा कि ये आपको रहेगा कि इसमें और भर सकते हैं। इसी तरह एयर होता है। एयर में जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक, अब उसकी 100% कैपेसिटी है। ठीक, लेकिन एक्चुअल जो रियल होता है ह्यूमिडिटी प्रेजेंट, वो जो है उससे कम या अधिक हो सकता है। अधिक होने पे आपका रेनफॉल होता है। ठीक, और जब कम होता है तब जो है उसी को ह्यूमिडिटी होता है इन रिलेटिव टर्म्स। मीन्स यदि किसी की कैपेसिटी मान लीजिए एयर की 1 लीटर है या 10 लीटर है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन यदि रियल टाइम में देखें तो उसमें जो है प्रेजेंट कितना मॉइस्चर है, मान लीजिए 6 ही लीटर जो है उसमें वेपर प्रेजेंट है। ठीक, तो ये उसका रिलेटिव टर्म्स में हो गया ह्यूमिडिटी। ठीक, तो होता क्या है ह्यूमिडिटी में कि यदि 100% से अधिक होता है ह्यूमिडिटी मीन्स एयर में जितना मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी होती है, जब मॉइस्चर उससे अधिक हो जाता है तब क्या होता है, तब वही जो है वेपर कंडेंस होके रेनफॉल के रूप में फिर हमें मिलता है। ठीक, ड्रॉपलेट के फॉर्म में। चलिए ये तो हो गया ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? हाउ टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी? तो मेजर करने के लिए जो है, ठीक है, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं
hygrometer. Hygrometer is a device through which we can measure humidity of air at a particular time. ठीक, इसी में एक और देखा है टर्म, ये सिंपल, ठीक है, ये सिंपल हाइग्रोमीटर आल्सो कॉल्ड है साइक्रोमीटर। तो जो सिंपल फॉर्म में होता है आपका हाइग्रोमीटर, मॉइस्चर को मेजर करने का डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं, साइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसमें भी रिकॉर्ड करने का तरीका दे रखा है बुक में। ठीक, फिगर भी दे रखा है, देखिए फिगर ये दे रखा है, ठीक है, ये फिगर दे रखा है। हाइग्रोमीटर ऐसा होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं देखिए। द बल्ब ऑफ, देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ये सिंपल हाइग्रोमीटर आल्सो कॉल्ड एज साइक्रोमीटर हैज 2 थर्मामीटर। द बल्ब of one of them is wet, another is dry. Evaporation from the wet bulb lower the temperature relatively. ठीक, relatively कम हो जाएगा। As a result, the wet bulb thermometer shows a lower temperature than the dry bulb thermometer. The difference of two reading is used to calculate the relative humidity. ठीक है, इस तरह जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आप आसानी से हाइग्रोमीटर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज रेनफॉल। तो रेनफॉल के कंसर्न में बताया ही है क्या कि जब जो है ह्यूमिडिटी, जो एयर में जो भी आपकी कैपेसिटी होती है, ठीक, मॉइस्चर को होल्ड करने की, जब उससे ज़्यादा मॉइस्चर उसमें, ठीक है, पहुंचता है ऊपर, तब वो होल्ड नहीं कर सकता है, तो फिर उसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में वो जो है, जैसे जैसे आप यदि एटमॉस्फेयर का कैटेगराइजेशन पढ़े होंगे, TSM, थर्मोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीडियोस्फीयर, तो ये जो है एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है एक लिमिटेड हाइट तक जो कम होता जाता है। ठीक, तो सारे आपके जो है, ठीक है, जितने भी वेदर फेनामेना होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। वेदर फेनामेना में थंडरिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक, ये सारे जो भी आपके वेदर फेनामेना होते हैं सब के सब जो है ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में नीचे से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये जब जो आपके वेपर के फॉर्म में वाटर, अब देखिए हीट जो है सन रेज से हीट आया, ठीक, तमाम सारे वाटर बॉडी जो आपके अर्थ पे प्रेजेंट हैं, सी वाटर, रिवर, पॉन्ड, ठीक है, और भी वाटर बॉडीज हैं, एलॉन्ग विद ट्रांसपीरेशन ऑफ प्लांट जो रिलीज करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये सारा जो है आपका मॉइस्चर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ठीक, एयर में। और एयर में जब पहुंचते हैं तो एयर की जो कैपेसिटी हुई सेचुरेशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जब उससे अधिक हो जाता है, ठीक, तब यही कंडेंस होके टेम्परेचर कम होता है, तो ये वेपर क्या ड्रॉपलेट के फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं। ठीक, अगर कैपेसिटी नहीं होती है होल्ड करने की तो फिर वो रेनफॉल के रूप में नीचे आने लगते हैं। तो कंडेंसेशन का और भी एग्जाम्पल आप देखे होंगे। मान लीजिए घरों में आप देखे होंगे सब्जी वगैरह बनता है या कुकर में कुछ बनाते हैं, ठीक है, जब उसको कूल हो जाता है, ठंडा होता है, तो उसके जो है जो भी आपको कवर होता है, कवर में देखेंगे ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है आपको ड्रॉप्स मिलते हैं वाटर के। ठीक, यही बोलते हैं कंडेंसेशन, वेपर का वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होना। ठीक, ये आपका हो गया रेनफॉल। ठीक, तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज रेन गॉज। ठीक, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय ये डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज रेन गॉज। ठीक, और रेनफॉल को जनरली मेजर किया जाता है मिलीमीटर में। तो क्या क्या सीखे आप? पहला आपका क्या था, टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसको मेजर कैसे करते हैं, थर्मामीटर से। दूसरा क्या, ह्यूमिडिटी। तीसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको मेजर कैसे करते हैं, हाइग्रोमीटर एंड साइक्रोमीटर। ठीक,
तीसरा आपका रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल को मेजर कैसे करते हैं, रेन गॉस। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लाइमेट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।